हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। याद रखिएगा ये पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। ये पेपर टू है, मेथड पेपर टू है आपका। देखिए, जिनका पेपर वन है, मेथड पेपर वन है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आप इसे सिविक्स से ही समझ लीजिए। ठीक है, सिविक्स ही है ये एक्चुअली में। तो जिनका पेपर वन है, ये सारे क्वेश्चन पेपर को प्लीज वीवीआई मानकर आप करके जाएंगे। और जिनका पेपर टू है, वो सारे क्वेश्चंस को क्या क्या पूछ लिया गया है इसे पढ़कर मत जाइएगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यू तो देखना ही है, क्योंकि एमसीक्यू रिपीट भी हो सकता है। एमसीक्यू का जो है कोई दायरा है नहीं, तो ऐसे में इसे अच्छे से पढ़कर आप जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपए में ये आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो है आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, ये सजेशन के साथ आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए तैयार होता है 4 अलग अलग पॉइंट से। पहली बात, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं। ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको यहाँ पर जो है ऐड करके हम लोग दे देते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए, उसको ऐड किया जाता है। हाल के 2-3 सालों को हम लोग स्कैन करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है, और वैसे टॉपिक जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको यहाँ पर अलग कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सिद्धू कानू हो, विनोबा भावे हो, बीबीएमकेयू हो, कोल्हान हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, और पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, पेपर नंबर मेथड पेपर 2 है। 23-25 में आपकी परीक्षा हुई थी, कुल मार्क्स था 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिलता है 1.5 घंटे का, काफ़ी कम वक्त होता है, तुरंत बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रुप ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे, कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, चिपको मूवमेंट बेसिकली इज टू प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट ओरिजिनेटेड इन 1974 इन। चिपको आंदोलन मूल रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए, ये उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था, और सुंदर बहु लाल गुना जो है, इन्होंने जो है इसको लीड किया था। इसमें और भी मेधा पाटेकर वगैरह लोग भी जो है इसमें शामिल थे। हो सकता है कि वो सवाल आपसे पूछ लिया जाए। द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? ओनली फोकसेस। देखिए, ये जो वर्ड है ना, बड़ा ही नेगेटिव है। ओनली वाली बात से आप बचेंगे। ठीक है, वैसे भी ओनली जो है नेगेटिव सेंस में आ रहा है यहाँ पर। ओनली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तो भारत की जो संविधान है, उसमें केवल आर्थिक नीतियों के और विनियमों के बारे में बात नहीं की जाती है। ऑप्शन आपका कट गया। अगला है, इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण शामिल है। इट इंक्लूड्स फेडरेशन, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में ये बात करता है, यानी कि ये ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा है, ये सही नहीं है तो गलत भी नहीं है ये। तीसरा है, इसमें राजशाही और अभिजात वर्ग शामिल है। गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी साइलेंट फीचर, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ये भी गलत है। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेहतर होगा, कि इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण शामिल है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ दीज फैक्टर प्ले अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इनमें से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है? पहला है कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों से सहयोग। बिल्कुल बात ये सही है। अगर दूसरा देश आपको सहयोग करेगा तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। साइज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार अगर ठीक ठाक है तो आप आगे बढ़ोगे। देखिए, इजराइल में, जापान में, वहाँ पे जो है कारीगर की संख्या कम हो जाती है। अमेरिका में, तो इंडिया
चाइना से लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में भी है। तो यहाँ के लोग आमतौर पर आपको जो है अलग अलग खाड़ी देशों में यानी कि वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों सही है। तीसरा, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्राथमिकताएं, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऑल सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर डी, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाता है? किस आर्टिकल में यह बात कही गई है? तो आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन अ स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 19, ये जो आंसर है वो हो जाएगा 356 धारा लगा करके जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बात करेंगे ग्रुप बी की। देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5 + 5 10 अंक आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इनोवेशन इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में नवाचार क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की व्याख्या करें। चौथा सवाल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज मैगजीन, समाचार पत्र और समाचार पत्रिकाओं का महत्व लिखें। पांचवा सवाल, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एनजीओज इन सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज में गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका क्या है? बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 10 + 10 20 अंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड राइट इट्स स्कोप एंड नेचर, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करें और इसका क्षेत्र और प्रकृति लिखें। 7वां सवाल, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, पाठ योजना क्या है, उदाहरण की सहायता से पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। 8वां सवाल, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर इवोल्यूशन, उपलब्धि परीक्षण क्या है, मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के परीक्षण क्या है, इसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, राइट द रोल ऑफ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन के महत्व का वर्णन करें, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका को लिखें। तो ये था आपका 23-25 का पॉलिटिकल साइंस का मेथड पेपर 2। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।